नमस्ते दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राज्य सरकार ने मनिया सम्मान योजना के लाभुकों को बड़ी राहत दी है। जानकारी के अनुसार सरकार ने मनिया सम्मान योजना के लाभुकों को जनवरी से मार्च तक की बकाया राशि देने का फैसला लिया है। यह राशि उन लाभुकों के खाते में जाएगी जिनके दस्तावेज सत्यापन के दौरान सही नहीं पाए गए थे, लेकिन बाद में इन लोगों ने सरकार के पास सही दस्तावेज जमा किए। इनका सत्यापन भी सफलतापूर्वक हो गया। मालूम हो कि राज्य में करीब 2 लाख से अधिक मनिया लाभुकों को डाटा मिसमैच होने के कारण जनवरी से मार्च माह तक की राशि का भुगतान नहीं किया गया था। कविगुरु ने विश्व को भारतीय साहित्य, कला और दर्शन से समृद्ध किया। कुलपति विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के बांग्ला विभाग में शुक्रवार को रविंद्रनाथ टैगोर की 164वीं जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। अध्यक्षता कुलपति प्रो रामकुमार सिंह ने की। कार्यक्रम का विषय गुरुदेव जी के साहित्य दृष्टि में भारतीय संस्कृति था। इसकी शुरुआत कविगुरु के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। झूलन देशमुख ने रविंद्रनाथ टैगोर की जीवनी पर आधारित वंदना गीत प्रस्तुत किया। वहीं कुलपति श्री सिंह ने रविंद्रनाथ टैगोर को बहुमुखी प्रतिभा का धनी बताते हुए कहा कि उन्होंने विश्व को भारतीय साहित्य, कला और दर्शन से समृद्ध किया। एमएसपी के तहत 55 लोगों के नियुक्ति की मिली स्वीकृति। जिला स्थापना समिति व जिला अनुकंपा समिति की बैठक शुक्रवार को उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणालय में हुई। इसमें एमएसपी के तहत 22 लिपिक, 9 राजस्व उप निरीक्षक, 1 अमीन व 23 अनुसेवकों को स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं एसीपी के तहत 2 राजस्व उप निरीक्षक, 1 चालक एवं 3 अनुसेवकों को लाभ प्रदान किया गया। खुफिया अलर्ट के बाद धनबाद में बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस गश्त बढ़ी। पहलगाम आतंकी हमला के बाद देश में उत्पन्न तनावपूर्ण माहौल के बाद धनबाद में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्पेशल ब्रांच ने धनबाद, रांची और जमशेदपुर जिला को पत्र भेजकर आगाह किया है कि पहलगाम आतंकी हमला जैसा भविष्य में भी हो सकता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में सभी जिला में सुरक्षा को लेकर लगातार सघन अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद धनबाद एसएसपी के आदेश के बाद जिला के सभी थाना को पत्र भेजकर लगातार अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। एसएनएमसीएच से कोचकुल्ही जाने वाले रास्ते पर खड़ी हुई दीवार, आज लगेगा गेट। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एसएनएमसीएच की सुरक्षा को लेकर परिसर से कोचाकुल्ही जाने वाले रास्ते पर शुक्रवार को 4 दीवारी निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त मजिस्ट्रेट राम नारायण राम, रविंद्रनाथ ठाकुर व धनबाद सीओ शशिकांत सिंकर की मौजूदगी में शुक्रवार को दीवार खड़ी की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान मौजूद थे। जिला प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार शनिवार को एसएनएमसीएच से कोचाकुल्ही जाने वाले रास्ते पर खड़ी की गई दीवार के बीच में गेट लगाने का कार्य किया जाएगा। बता दें कि गुरुवार को जिला प्रशासन के निर्देश पर भवन प्रमंडल ने एसएनएमसीएच परिसर में बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य शुरू किया है। पहले दिन कोचाकुल्ही के ग्रामीणों ने बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य का जमकर विरोध किया था। इस दौरान ग्रामीण और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। बीबीएमकेयू में पेडागॉजी के 2 पेपर पढ़ाने की तैयारी। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय बीबीएमकेयू प्रशासन बीएड सत्र 2024 से 26 के सेकंड सेमेस्टर से 2 स्कूल विषयों में पेडागॉजी पेपर की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी कर रहा है। यह निर्णय छात्रों की मांग को देखते हुए लिया गया है। इस संबंध में शनिवार को होने वाली परीक्षा बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। आज से चलेगा हीट वेव। येलो अलर्ट जारी। मौसम का मिजाज बदल रहा है। कभी बारिश तो कभी हीट वेव से लोग परेशान हैं। गुरुवार को हुई बारिश से तापमान में गिरावट आई, लेकिन शुक्रवार को हीट वेव से पारा चढ़कर 40 डिग्री पहुंच गया। मौसम विभाग ने धनबाद जिले में लू और हीट स्ट्रोक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार से तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। लू चलने की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने और गर्मी के संपर्क में आने से बचने की सलाह दी है। हीट वेव के साथ उमस भी रहेगा। शनिवार व रविवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। गुरुवार को हुई झमाझम बारिश से पंचेत में 41.2, गोविंदपुर में 19, पुटकी में 14.6 मिली लीटर वर्षापात रिकॉर्ड किया गया है। लोहारकुल्ही में 30 घंटे बाद लौटी बिजली। अन्य इलाकाएं में भी सुबह से शाम तक कटौती से परेशान रहे लोग। गुरुवार की शाम शुरू हुई बारिश में
सरायढेला के लोहार कुल्ही में गुल बिजली शुक्रवार की रात लगभग 30 घंटे बाद रात के 10:30 बजे लौटी। गुरुवार की शाम हुई आफत की बारिश में लोहार कुल्ही में 11 केवीए बिजली का पोल व तार क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद से ही इलाके में बिजली सप्लाई पूरी तरह ठप थी। शुक्रवार को JBVNL के अधिकारियों की ओर से मरम्मत कार्य शुरू किया गया। दिन के 11 बजे क्षतिग्रस्त पोल की जगह नया लगाने का काम शुरू हुआ। टूटे तारों को दुरुस्त करने के बाद रात के 10:30 बजे इलाके में बिजली सप्लाई शुरू की गई। इसी तरह बारिश में गुरुवार को कोलाकुस्मा मोड़ के समीप क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे को शुक्रवार शाम दुरुस्त किया गया। इस दौरान सरायढेला के SNMMCH परिसर से निकलने वाले बिग बाजार फीडर से सुबह से शाम तक बिजली आपूर्ति ठप रही। चिकित्सकीय संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानदंड का उल्लंघन के खिलाफ की जाएगी। कार्रवाई PC एंड PNDT जिला सलाहकार समिति की बैठक शुक्रवार को समाहरणालय में हुई। अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कहा कि अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर, नर्सिंग होम सहित सभी चिकित्सीय संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानदंड का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चिकित्सीय संस्थानों के कर्मियों को अग्निशमन यंत्र के उपयोग करने की जानकारी होनी चाहिए। वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए। उपायुक्त ने सिविल सर्जन को निर्देश देते हुए कहा कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायग्नोस्टिक सेंटरों को लाइसेंस जारी करने या नवीकरण करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वहां अग्नि सुरक्षा मानदंड का पालन हो रहा है। उन्होंने PC एंड PNDT समिति को डायग्नोस्टिक सेंटरों की नियमित रूप से औचक जांच करने का भी निर्देश दिया। अब 13 मई से होगी बैंक मोड़ फ्लाईओवर की मरम्मत, वन वे रहेगा ट्रैफिक। 12 मई को धनबाद में B.Ed प्रवेश परीक्षा है। इस वजह से बैंक मोड़ फ्लाईओवर की मरम्मत की तिथि को 10 मई से बढ़ाकर 13 मई कर दिया गया है। लिहाजा अब 13 मई से बैंक मोड़ फ्लाईओवर पर वन वे ट्रैफिक व्यवस्था शुरू होगी। पहले चरण में ब्रिज के बाएं ज्वाइंट के लेयर को हटाया जाएगा। इसके बाद सस्पेंशन ज्वाइंट लगाया जाएगा व कंक्रीट वर्क होगा। इसके बाद दाएं ज्वाइंट पर काम किया जाएगा। इस दौरान वन वे ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी। शुक्रवार को ट्रैफिक DSP, सार्जेंट मेजर सहित RCD की पूरी टीम सड़क पर उतरी। वन वे रूट को लेकर वैकल्पिक मार्ग का अवलोकन किया। रणधीर वर्मा चौक से बरमसिया होते हुए जोड़ा पाटक तक टीम गई। कहां कहां फ्लैक्स या होर्डिंग लगाना है, इसका स्थल देखा गया। 13 मई से फ्लाईओवर का काम शुरू होगा। संभवतः 20 से 25 दिनों तक काम होगा। इसके बाद सेकंड फेज का काम शुरू किया जाएगा। धनबाद में असामाजिक तत्वों ने बाबा साहेब की प्रतिमा क्षतिग्रस्त की। वार्ड नंबर 26 स्थित अंबेडकर नगर के सामुदायिक भवन परिसर में स्थापित बाबा साहेब डॉ भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दी। इसे लेकर धनबाद उपायुक्त से शिकायत की गई है। शिकायत में बताया गया है बाबा साहेब की प्रतिमा की अंगुली को शुक्रवार की सुबह किसी ने क्षतिग्रस्त कर दी है। शिकायतकर्ता महेश दास ने उपायुक्त से प्रतिमा की तुरंत मरम्मत करने और दोषी व्यक्ति को चिन्हित कार्रवाई की मांग की है। ITI गोविंदपुर नए सत्र में 192 सीटों पर होगा नामांकन। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI गोविंदपुर में शैक्षणिक सत्र 2025 से 27 के लिए नामांकन प्रक्रिया 20 मई से शुरू होगी। संस्थान में विभिन्न ट्रेड में कुल 192 सीटों पर नामांकन लिया जाएगा। सीटों की रिपोर्ट संस्थान द्वारा निदेशालय को भेज दी गई है। यहां इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर व फिटर ट्रेड में 40-40 सीट, डीजल मैकेनिक में 48 और ड्रोन टेक्नीशियन में 24 सीट पर नामांकन लिया जाएगा। वहीं इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर व फिटर ट्रेड में जनरल की 15 सीट, डीजल मैकेनिक की 18 व ड्रोन टेक्नीशियन की 9 सीट उपलब्ध है। वहीं EWS श्रेणी में ड्रोन टेक्नीशियन में 2 और अन्य बाकी ट्रेडों में 4 सीट है। इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर और फिटर ट्रेड में SRT के लिए 3 व SSC के लिए 6 सीट उपलब्ध है। वहीं डीजल मैकेनिक में SRT में 4 और SSC में 7 सीट है व ड्रोन टेक्नीशियन ट्रेड में SRT श्रेणी में 2 और SSC में 3 सीट उपलब्ध है। झारखंड में महिलाओं बच्चों के लिए अच्छी खबर। सरकार ने जो चाहा वो अब हो रहा। झारखंड में महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए खुशखबरी है। राज्य में मातृ मृत्यु अनुपात में गिरावट आई है जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। हालांकि शिशु मृत्यु दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट के अनुसार मातृ मृत्यु अनुपात 56 से घटकर 51 हो गया है, जबकि शिशु मृत्यु दर 25 पर स्थिर है। यह झारखंड सरकार के प्रयासों का नतीजा है। झारखंड CGL पेपर लीक, नेपाल कनेक्शन आया सामने।
गूगल पे पर 50,000 किए थे ट्रांसफर। झारखंड सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में सीआईडी को नेपाल से जुड़े तार मिले हैं। जांच में पता चला कि एक उम्मीदवार ने पेपर लीक के बदले 14 दिसंबर को गूगल पे के माध्यम से एक मोबाइल नंबर पर 50,000 रुपए भेजे थे। परीक्षा से पहले उम्मीदवारों को नेपाल के वीरगंज में प्रश्न और उत्तर याद कराए गए थे। नक्सल प्रभावित जिलों की लिस्ट से रांची और गुमला बाहर, केंद्र ने भेजा गृह सचिव और डीजीपी को पत्र। झारखंड की राजधानी रांची और गुमला जिले को नक्सल वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार इस समय अति नक्सल प्रभावित जिलों में पश्चिम सिंहभूम चाईबासा पहले स्थान पर और लातेहार दूसरे स्थान पर है। इसी तरह आंशिक रूप से नक्सल प्रभाव वाले क्षेत्रों में बोकारो, चतरा, गढ़वा, गिरिडीह, खूंटी, लोहरदगा और सरायकेला खरसांवा जिला शामिल है। ये सातों जिले ऐसे हैं जिन्हें लेकर सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि आने वाले समय में पूरी तरह से नक्सल मुक्त करवा दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार आईजी स्पेशल ब्रांच ने आतंकी हमले की रोकथाम के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को स्पेशल ब्रांच ने डीजीपी अनुराग गुप्ता सहित पुलिस मुख्यालय के अन्य अधिकारियों को सौंपा है। स्पेशल ब्रांच आईजी ने डीजीपी को इसके संबंध में जानकारी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भविष्य में पहलगाम जैसी आतंकी घटनाओं की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस स्थिति में राज्य के सभी जिलों की सुरक्षा आवश्यक है। सुरक्षा की दृष्टिकोण से 6 बिंदुओं पर जांच और निगरानी जरूरी है। धनबाद से चलाई जाएगी भारत गौरव पर्यटन ट्रेन, इन तीर्थ स्थलों के कराएगी दर्शन। झारखंड से तीर्थ यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। आईआरसीटीसी की ओर से झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल से 7 ज्योतिर्लिंगों और द्वारका व शिरडी की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन का 31 मई को धनबाद से चलेगी। जानकारी के अनुसार आईआरसीटीसी अपने यात्रियों के लिए भारत गौरव पर्यटन ट्रेन चलाएगा, जो 31 मई को धनबाद से रवाना होगी। यह ट्रेन यात्रियों को 13 दिनों की यात्रा में 7 ज्योतिर्लिंग, द्वारकाधीश मंदिर और साईं बाबा के दर्शन कराएगा। कारगिल में दुश्मनों को हमने दी थी मात। अब युवा सेना दे रहे पाकिस्तान को चुनौती। कारगिल युद्ध में वीरता की मिसाल बन चुके धनबाद के दामोदरपुर निवासी राजकुमार श्रीवास्तव आज भी देशभक्ति के जज्बे और जुनून के साथ जीते हैं। 1988 में भारतीय सेना में भर्ती हुए राजकुमार का सपना था भारत मां की सेवा करना। 1999 में कारगिल युद्ध ने उन्हें वह अवसर दिया। वह उस समय द्रास सेक्टर के 240 पॉइंट पर तैनात थे, जहां स्थिति बेहद भयावह थी। उन्होंने बताया कि हम फौजी भाई उस माहौल में भी एक दूसरे से ऐसे मिलते थे जैसे बरसों के भाई हों। राजकुमार 27 मई 1999 को दुश्मन के बम हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दुश्मन पहाड़ी की ऊंचाई पर थे, इस वजह से मुकाबला और भी मुश्किल था। हमले के बाद वह 45 दिनों तक अचेत रहे और जब होश आया तो खुद को कोलकाता के कमांड हॉस्पिटल में पाया। 2 साल बाद उन्होंने फिर से ड्यूटी ज्वाइन की। भारत पाक तनाव के बीच बढ़ाई गई देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा। डिपार्चर टाइम से 3 घंटे पहले होगी एंट्री। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध को लेकर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS ने देश भर के सभी एयरपोर्ट और एयरलाइंस को सुरक्षा उपाय बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। BCAS के निर्देश पर देवघर, दियोघर एयरपोर्ट में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शुक्रवार को देवघर एयरपोर्ट में आंतरिक सुरक्षा को लेकर बैठक की गई। देवघर एयरपोर्ट के डायरेक्टर RS सैनी की अध्यक्षता में झारखंड पुलिस के सुरक्षा अधिकारी, एयरपोर्ट अथॉरिटी के सुरक्षा अधिकारी और इंडिगो के अधिकारियों की बैठक हुई। बिग अपडेट, झारखंड बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट इस दिन हो सकता है जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल JAC द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मूल्यांकन कार्य अंतिम चरण में है और मई 2025 में रिजल्ट घोषित किए जाने की पूरी संभावना है। इससे लाखों छात्र छात्राओं की धड़कनें तेज हो गई हैं, जो लंबे समय से अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। इस साल राज्य भर के विभिन्न केंद्रों पर कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं संपन्न कराई गई थीं। JAC के अनुसार परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य तेज गति से किया जा रहा है ताकि छात्रों को समय पर परिणाम मिल सके। ऐसे में यहां देखें रिजल्ट को लेकर लेटेस्ट अपडेट और डाउनलोड करने की प्रक्रिया। मोरहाबादी में इंदौर की तर्ज पर होगा फूड हब का विकास। नगर निगम प्रशासक ने दिए निर्देश। राजधानी रांची के मोरहाबादी में
इंदौर की तर्ज पर फूड हब का विकास किया जाएगा। इसे लेकर रांची नगर निगम के प्रशासक ने निर्देश जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार रांची नगर निगम प्रशासक संदीप सिंह ने शहर के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने निगम के पदाधिकारियों के साथ कचहरी चौक, नागा बाबा खटाल, वेजिटेबल मार्केट से मछली घर होते हुए पूरे मोरहाबादी का भ्रमण किया। इस दौरान प्रशासक ने मोरहाबादी रजिस्ट्री ऑफिस के पास की जमीन को इंदौर की तर्ज पर फूड हब के रूप में विकसित करने के लिए योजना तैयार करने का निर्देश दिया।